में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप लोगों को पता होगा जौनपुर का मामला, जहां एक रायबरेली से एक विधवा प्रेमिका एक बच्चे के साथ जौनपुर में मिथिलेश नामक व्यक्ति के घर पर पहुंच जाती है और यह दावा करती है कि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। इसके आगे का सारा मामला आप लोग जानते होंगे, कितना बवाल हुआ था, कितना मतलब थाना पुलिस सब कुछ हो गया था। लेकिन आज उस मैटर में एक नया मोड़ आया है और क्या है, आज बहुत ही अहम मुद्दों पर बात करेंगे। अब तक आप लोग बस यही सुनते आए हैं कि वह महिला आई मिथिलेश के घर पर। महिला का दावा है कि मिथिलेश मुझसे प्यार करता था, मुझसे जबरन शारीरिक संबंध बनाया और रॉन्ग नंबर के जरिए जो है हम लोग बातें करने लगे। मुझे डराता था, धमकाता था, इसलिए मैं इससे प्यार करने लगी। और उस महिला का पति जो है 7 जनवरी 2025 को एक्सपायर हो जाता है। उसके बाद महिला जो है मिथिलेश के घर पर आती है और सारा ड्रामा शुरू हो जाता है। लेकिन दोस्तों, आज की डेट में महिला की शिकायत करने के बाद पुलिस ने मिथिलेश को अरेस्ट कर लिया है और मिथिलेश को पुलिस बैठा करके थाने लेकर के गई है। अब पूरे गांव के लोग जहां एक सुर में कह रहे हैं कि इस महिला को इंसाफ मिलना चाहिए, जो विधवा महिला है। पूरे गांव के लोग आज उस विधवा महिला के समर्थन में हैं जिसका नाम काजल प्रजापति है। पूरे गांव के लोग कह रहे हैं कि इस विधवा महिला को इंसाफ मिलना चाहिए, क्योंकि इस महिला ने जो भी काम किया है अपनी इज्जत आबरू को देखते हुए काम किया है। अगर मिथिलेश ने इस महिला के साथ गलत नहीं किया होता तो आज ये महिला मिथिलेश के दरवाजे पर आकर के इतना बड़ा हंगामा, इतना बड़ा वाउंडर नहीं करती। रही बात जो बच्चे को लेकर के, मिथिलेश का बार बार यह दावा है कि इसका मेडिकल कराया जाए। अगर मेडिकल के चेकअप के दौरान यानी कि डीएनए टेस्ट ही हो सकता है। अगर बच्चा मेरा निकल जाता है तो मैं पहली पत्नी और अपने बच्चों को सबको मैं छोड़ दूंगा और इसको मैं स्वीकार कर दूंगा। लेकिन दोस्तों, बच्चा तो अलग की बात है। मिथिलेश यह बात स्वीकार करता है कि हाँ, हम इसके साथ एक बार हम बिस्तर हो चुके हैं। वही महिला का कहना है कि कई बार हम बिस्तर हुए हैं। तो ये सारी बातें दोस्तों पुरानी हो चुकी हैं। लेकिन अब अगर नई बातों पे आया जाए तो नई बातें दोस्तों यही है कि मिथिलेश को पुलिस अरेस्ट करके थाने लेकर गई है। अब जहां एक तरफ वो महिला जिद बना करके बैठी हुई है कि मैं रहूंगी तो इसके साथ ही रहूंगी, मैं ये घर ये गांव छोड़ करके जाने वाली नहीं हूँ, चाहे मेरे शरीर से मेरा प्राण क्यों न निकल जाए, लेकिन अब मैं रहूंगी तो मिथिलेश के साथ ही रहूंगी, मैं ये घर छोड़ करके नहीं जाऊंगी। वहीं दूसरी तरफ मिथिलेश का कहना है कि जब तक मेडिकल चेकअप पूरी तरह से मैं संतुष्ट नहीं हो जाता हूँ और सेटिस्फाइड नहीं हो जाता हूँ, तब तक रखना नामुमकिन है। मिथिलेश भी किसी कंडीशन में महिला को रखने के लिए तैयार नहीं है। वहीं तीसरी, मिथिलेश की पहली पत्नी, जिससे भी 3 बच्चे हैं, वह तो साफ साफ कह रही कि कुछ भी हो जाएगा, मैं इस महिला को अपने साथ या अपनी सौतन बनाने के लिए कतई भी तैयार नहीं हूँ। दोस्तों, यह 3 लोगों की 3 बातें हैं। पहला, काजल प्रजापति विधवा प्रेमिका, जिसका कहना है मैं रहूंगी तो यहीं रहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मेरे प्राण क्यों न निकल जाए। दूसरा, मिथिलेश, जो इसको रखने के लिए अभी हाँ और ना में फिर रहा है, मतलब एक पेंडुलम का काम कर रहा है। देखिए इसके आगे क्या होता है, ये तो कानून के ऊपर निर्भर करता है। तीसरा, इसकी पहली बीवी जो बिल्कुल ही जितनी जिद हुआ करके बैठी है मैं रहूंगी, उससे कई गुना ज्यादा जिद करके ये बैठी है पहली बीवी कि मैं इसको गाँव, जो लोग गांव से हैं, जो लोग इस समाज में हैं, जानते होंगे, आज पूरे गांव के लोग, पूरा का पूरा गांव उस महिला के समर्थन पे उतर चुका है। पूरे गांव के लोग कहते हैं कि इस महिला को मिथिलेश को रखना पड़ेगा। अगर मिथिलेश जेल में भी जाता है तो भी वह महिला उसी घर में रहेगी, उस महिला को हिस्सा मिलेगा, उसके बच्चे को हिस्सा मिलेगा, क्योंकि उसके पास सारे प्रूफ है, सारा वीडियो है, सारे सबूत है, सब कुछ उस महिला के पास है, जो ये साबित कर सकता है कि उस महिला का और मिथिलेश का संबंध रहा है, जो ये साबित कर सकता है कि मिथिलेश इस महिला को धोखा दे रहा था, इस महिला को उसने मिसयूज किया और मिसयूज करने के बाद थ्रो एंड यूज वाला काम किया, उपयोग करो और फेंक दो। तो मिथिलेश ने जो कर्म किया है, मिथिलेश को उसके कर्मों की सजा जरूर मिलेगी और इस महिला को भी इंसाफ मिलेगा। लेकिन दोस्तों, अब ये मिथिलेश की अय्याशी की वजह से और ये महिला काजल प्रजापति, मिथिलेश और काजल प्रजापति की वजह से बेगुनाह पीसा कौन जा रहा है? मिथिलेश की पहली पत्नी और मिथिलेश के बच्चे। उनका क्या गुनाह है इसमें? वो बेचारे क्या फैसला ले? वो पत्नी करे तो क्या करे? जिसको तो यह पता था कि मेरा पति बॉम्बे गया है कमाने के लिए, उसको यह नहीं पता था मेरा पति बॉम्बे कमाने के साथ साथ गुलछर्रे भी उड़ा रहा है। उन बच्चों को क्या पता था कि मेरा एक और बाप, मेरा बाप मेरे भाई को पैदा करके घूम रहा है? उन बच्चों को नहीं पता था कि इस दुनिया में मेरा और भी एक भाई है। तो इसमें उन बच्चों का क्या कसूर, उस माँ का क्या कसूर, उस पहली पत्नी का क्या कसूर, जो है आज ये जिद करके बैठी है कि मैं इसको अपने घर में नहीं रहने दूंगी। दोस्तों, देखा जाए तो हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। आज पूरा गांव अगर काजल प्रजापति के समर्थन में है, मैं इसका विरोध नहीं करता हूँ, लेकिन क्या काजल प्रजापति की इसमें गलती नहीं है?
जब मिथिलेश ने काजल प्रजापति से संबंध बनाया तो आपने काजल के बयानों को सुना होगा। उसने कहा रॉन्ग नंबर से बात हुई, और रॉन्ग नंबर से बात होने के दौरान उन्होंने कहा कि अगर तुम मुझसे बात नहीं करोगी तो मैं तुमको मार दूंगा या मैं मर जाऊंगा। तो क्या इस तरह से अगर हर महिला के पास रॉन्ग नंबर से फोन मिलाया जाए, उससे कहा जाए, तो हर महिला मानती चलेगी? या जितने आदमी का फोन आए वो आदमी कहे कि तुम मुझसे बात करो नहीं तो मैं मर जाऊंगा, तो हर महिला उस आदमी से बात करना चालू कर देगी? दूसरी बात, काजल प्रजापति का हस्बैंड अब जाकर के एक्सपायर हुआ है, तब नहीं एक्सपायर हुआ था। तो क्या आज 2 साल पहले काजल प्रजापति को मिथिलेश की याद क्यों नहीं गई? अब क्यों आई? जब उसका पहला पति मर गया तब। अपने पति के जीते जी गलतियां दोस्तों दोनों की बराबर है। आज भले सहानुभूति उस महिला के साथ है, क्योंकि आज उस महिला का पति इस दुनिया में नहीं है। वो महिला एक बच्चे को, अनाथ बच्चे को लेकर घूम रही है, बस इस बच्चे के भविष्य को देखते हुए और उसकी विधवा है, विधवा नाम को देखते हुए आज उसके साथ पूरे गांव की सहानुभूति है। लेकिन देखा जाए तो गलती दोनों की बराबर की है, क्योंकि तुमने जब अवैध संबंध बनाया मिथिलेश के साथ, उस समय तुम शादीशुदा थे, किसी की तुम पत्नी थी, तो गलती तो तुमने भी की। जितनी गलती मिथिलेश ने की है उतनी गलती तुमने की है। लेकिन अब बस ये कुदरत का करिश्मा है कि तुम्हारे पति आज इस दुनिया में नहीं है। अगर तुम्हारे पति इस दुनिया में रहते तो तुम्हारे पास इतना पावर नहीं था, और आज तुमको सहानुभूति भी नहीं मिलती कि एक पति के होते हुए तुम किसी दूसरे के पति के ऊपर दावा ठोक सको कि इसने मेरे साथ जो है गलत किया और मैं इसके साथ रहूंगी। दोस्तों ये समाज है, समाज हर कुछ देखता है। अगर मेरी बातें कहीं से गलत लगे तो उसके लिए सॉरी, लेकिन जो सच्चाई है दोस्तों, जो मेरे मन में था मैंने वह कह दिया। लेकिन मिथिलेश ने गलती की है तो मिथिलेश को उसकी गलती की सजा मिलेगी। लेकिन अब दोस्तों आप लोग बताइए, आप लोगों की राय मैं जानना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से, क्या काजल को कैसा इंसाफ मिलना चाहिए? काजल को उस घर में जगह मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? दूसरी बात, इसमें गलती आपकी किसकी नजर आ रही है ज्यादा, काजल की या मिथिलेश की या फिर दोनों की? तीसरी बात दोस्तों, बड़े गौर से मेरे सवाल को सुनिएगा, क्या जबरदस्ती का रिश्ता कोई रिश्ता होता है? जिस इंसान ने तुमको धोखा दिया, एक बच्चा पैदा करके तुमको छोड़ दिया दर दर की ठोकरें खाने के लिए, आज फिर उस इंसान के पास तुम दोबारा आई हो और तुमको रखने के लिए तैयार नहीं है। और उस समय तुमको लग रहा था कि मैं इसकी जिंदगी में अकेली हूँ। आज तुमको पता है कि उसकी जिंदगी में ऑलरेडी उसकी एक पहली बीवी है, पहली बीवी के बच्चे भी हैं, और फिर भी तुम जीत करके उस आदमी के साथ रहना चाह रही हो। तुम्हारी जिंदगी कहाँ जा रही है? एक बार ये सोच करके बताइए। जबरदस्ती का रिश्ता अगर दोस्तों कोई रिश्ता होता है तो बताइएगा। जिस रिश्ते में प्यार ना हो, जिस रिश्ते में मिठास ना हो, जो रिश्ते कड़वाहट से भरे हों, ऐसे रिश्तों से अच्छा है कि रिश्ते हो ही ना।